हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल दी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी यूपी में काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और यूपी के स्पेशल एग्ज़ाम जिनमें यूपी जीके का पोर्शन आता है, जैसे यूपी पुलिस, यूपी आरओ एआरओ 2018 का री एग्ज़ाम वीडियो का होने वाला है। और आपका यूपी पीसीएस जिसमें भी यूपी के स्पेशल एग्ज़ाम अतिरिक्त जिसमें भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी उत्तर प्रदेश इतिहास कि आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसी श्रृंखला का एक और सीरीज आपके सामने है। कांग्रेस के किस अधिवेशन शुरू करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ऑप्शन है इलाहाबाद, कानपुर, मद्रास और पूना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। 1898, 1909, 1916, 1925। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1916। चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1909, बी 1874, 1905, 1898। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1898। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लखनऊ। नरम दल व गरम दल के बीच तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कांग्रेस के 1916 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस से हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो याद रखना है। 1920 के अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन या खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई। लखनऊ, वाराणसी, आगरा या इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इलाहाबाद। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस के 1906 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या रास बिहारी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। 1950 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चोरा चोरी क्रांति, देखिए इसका नाम अभी चेंज किया है, पहले इसको चोरा चोरी कांड बोलते थे, ठीक है, का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर या बलिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गोरखपुर। 5 फरवरी 1922 को एक भयानक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने को घेरकर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। चोरा चोरी थाना वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी। ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या कानपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है इलाहाबाद। असहयोग आंदोलन के समय वापसी से दुखी होकर उनमें 23 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद मालवीय जी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई। हिंदुस्तान रिपब्लिक
एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर या बलिया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कानपुर। 1924 में कानपुर में लखनऊ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि क्रांतिकारी थे। इस एसोसिएशन के सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद थे और इसका मुख्यालय आगरा में था। स्थापना और आगरा, ठीक है। काकोरी क्रांति को कब अंजाम दिया गया? 5 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1924, 5 अगस्त 1924, 9 अगस्त 1925। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1925। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1915, 1918, 1922 और 1925। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1918। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया तथा इस सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र का अहम योगदान था। क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया? इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़ या आपका वाराणसी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है प्रतापगढ़। जमींदारों का ताल्लुकदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए सामाजिक बहिष्कार करने के लिए प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 13। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मेरठ, उन्नाव, कानपुर या लखनऊ? तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है लखनऊ आपका। स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, प्रोफेसर एन.जी. रंगा के प्रयासों से 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सामंतवाद के उन्मूलन एवं तथा लगान व कर्जों में मांग की छूट की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई? गाजीपुर, बलिया, सहारनपुर या मेरठ? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल पर आंदोलनकारियों ने धावा बोलकर कैदियों को छुड़ा दिया। सरकारी अधिकारियों को बंदी बनाकर कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पांडे ने अस्थायी समानता सरकार का गठन किया, परंतु कुछ समय बाद पुनः बलिया पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाया? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ या आपका पटना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण शास्त्री जी के सहयोग से नेहरू जी ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का सूत्रपात किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के साथ ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया? देखिए क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया? ऑप्शन है दिल्ली, मद्रास, पूना या इलाहाबाद? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका इलाहाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 को की प्रातः कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने पूना के आगा खां पैलेस, नेहरू जी को इलाहाबाद के नैनी जेल में बंदी बनाकर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक
इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए स्वतंत्रता प्राप्ति तक? 2, 3, 4 या 6? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए। 1888, 1892 और 1910 में हुए। इसकी अध्यक्षता यार्जुले प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी और विलियम वेडरबर्न ने की। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश के किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, वीर बहादुर सिंह या मोतीलाल नेहरू? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गोविंद वल्लभ पंत। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। 228 विधानसभा सीटों में से 134 सीटें प्राप्त कर कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई। इस सरकार का गठन पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन था? सुचेता कृपलानी, पटाभी सीतारमैया, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी? तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता के पश्चात सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया तथा उन्हें भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ तथा सुचेता कृपलानी को प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? गोविंद वल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू, पुरुषोत्तम दास टंडन या इनमें से कोई नहीं? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 17 जुलाई 1937 से 27 दिसंबर 1954 तक लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। गोविंद वल्लभ पंत बाद में भारत सरकार के गृह मंत्री भी रहे। दोस्तों यही है लास्ट क्वेश्चन। इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।